Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic consequence of partition. जो पार्टीशन थे इसका क्या परिणाम था? पार्टीशन के जो परिणाम है विभाजन के परिणाम क्या थे? क्या रिजल्ट है वो निकल के सामने आया? पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के बारे में कि क्या क्या जो पार्टीशन के दौरान क्या क्या जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस है वो की थी बेटा। मैं बात करता हूँ कि सन 1947 के अंदर 1947 के अंदर काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में जो लोग थे उनका जो नेशन है वो चेंज हो गया। रातों रात उनका जो देश है वो चेंज हो गया। हिंदुस्तान से कब वो पाकिस्तान बन गया और कब वो भारत में आ गए। तो ये हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के दौरान। ब्रिटिश इंडिया था उसका क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। और डिवीज़न या मैं कहूँ कि पार्टीशन हुआ, और इस पार्टीशन की वजह से काफ़ी लोगों का जो राष्ट्र था या जो देश था वो बदल गया रातों रात। 1947 का जो साल था वो काफ़ी लंबा था। देखो साल तो वही था पर ये इसमें एक टर्म दी गई है, लार्जेस्ट ईयर था, काफ़ी बड़ा था, अनप्लीजेंट था, अनप्लैंड था। अनप्लैंड का मतलब होता है कभी ऐसा सोचा नहीं था और काफ़ी दुखदायक था। 1947 का जो साल था वो बड़ा ही दुखदायक था और सोचा नहीं था कि ऐसी ऐसी जो घटनाएं हैं वो घटेंगी। काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मारे गए, उनकी हत्याएं कर दी गई और काफ़ी बड़ी मात्रा में अत्याचार है वो हुए। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मारे गए और उन पे अत्याचार है वो हुए। बॉर्डर के दोनों साइड, चाहे वो इंडिया की बात करूं मैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात करूं, दोनों में सेम जो घटनाएं हैं वो घटी। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए जो हिंदू जो लोग थे वो अटैक करते थे मुसलमानों पे, और जो मुसलमान जो लोग थे वो हिंदुओं पे अटैक करते थे। एक समय ऐसी अवधारणा बन गई थी, एक ऐसी सोच बन गई थी लोगों की कि जो हिंदू जो लोग हैं वो मुसलमान वाले जो बहुसंख्यक जो इलाके हैं, जो मेजोरिटी वाले जो रीजन हैं वहाँ से नहीं गुजरते थे, और मुस्लिम उन क्षेत्रों से नहीं गुजरते थे जहाँ पे हिंदू हैं वो रहते थे मेजोरिटी के अंदर। तो ये एक क्या हुई, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लाहौर, कोलकाता और अमृतसर ये मेन सेंटर बन गए। यहाँ पे वॉयलेंस जो एक्टिविटी है वो काफ़ी बड़ी संख्या में हुई। जो वॉयलेंस एक्टिविटी है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे इन्हीं शहरों के अंदर है वो एक्टिव हुई। ये एक तरह से मेन सेंटर बन गई। क्या बन गए, ये मेन सेंटर है वो बन गए किसके, वॉयलेंस एक्टिविटी के। सबसे ज़्यादा जो वॉयलेंस एक्टिविटी है वो यहीं पे हुई। काफ़ी लोगों ने क्या किया, ट्रैवल किया है अदर साइड्स ऑफ न्यू बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान से इंडिया गए हैं और इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो। और इन्होंने जो अधिकतम जो दूरी है वो तय की है पैदल ही। अधिकतम जो दूरी तय की वो पैदल ही दूरी है वो तय की है। यहाँ तक कि जो ड्यूरिंग दिस जर्नी, ये जब ये जर्नी करते थे उस समय क्या होता था, मैनी मैनी पीपल किल्ड, बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उनको मार दिया गया, उन पर अटैक किया गया, उनके साथ रेप कर दिया गया। ये भी माना जाता है कि आपने देखा होगा कि मैनी जो केसेस हैं, इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं के द्वारा जो वुमेन होती हैं उनको मार दिया गया। ठीक है ना, क्यों मार दिया गया, अब उनको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने अपनी इज्जत, या मैं कहूँ कि एक रूबरू होती है, उसको बचाने के लिए अपनी घर की जो महिलाएं होती हैं उनको खुद ही मार डाला। जो माइनॉरिटी थे, जो अल्पसंख्यक थे, वो अपने हाउसेज को छोड़कर जा रहे थे, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उनको छोड़कर जो दूसरी जो बॉर्डर है, दूसरी जो साइड है उस साइड जा रहे थे। बॉर्डर की दूसरी साइड है वो जा रही थी बेटा। मैं इस ये जो घटनाएं घटी इस पे काफ़ी ज़्यादा फिल्में बनी, काफ़ी ज़्यादा पोएम है वो लिखी गई, थॉट्स आए, विचार आए, अलग अलग जो लीडर थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं वो दी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो लिखी गई और इन पे फिल्म आई गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ
तो एवरीथिंग्स, हर एक जो वस्तु है वो इक्वली डिवाइड हुई, यहाँ तक कि चेयर हो गई, टेबल हो गई, पुलिस हो गई, और म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ तक कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को भी इक्वली डिवाइड है वो किया गया है। और इसके साथ साथ और यदि मैं बात करूँ आपसे, तो जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थे या फिर रेलवे थी, इसको भी डिवाइड कर दिया गया। इनको भी क्या किया गया, डिवाइड किया गया, कि मतलब इतना रेलवे आप आधा आधा है, ये डिवाइड किया गया। आधे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो हमारे यहाँ पे रहेंगे, रेलवे है वो आधी आपकी है, आधी हमारी है। ऐसे एस्टिमेटेड बताया जाता है कि 80 लाख जो लोग हैं वो उन्होंने माइग्रेट किया। उन्होंने क्या किया, माइग्रेशन किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हैं, वो एक देश से दूसरे देश में गए हैं, इंडिया में या पाकिस्तान में। लगभग 5 से लेकर 10 लाख जो लोग हैं वो इस घटना के दौरान है वो मारे गए। वो इस घटना के दौरान है वो क्या हुआ, मारे गए। इंडियन लीडर ने जो टू नेशन जो थ्योरी थी उसका अपोज किया। देखिए पहले फिगर की बात कर लेते हैं। ये फिगर आपकी बुक के अंदर है कि देखिए रेलवे के ऊपर कितने जो लोग हैं वो जा रहे हैं और बैठने की जगह भी नहीं है। तो एक रेलवे भी एक माध्यम था जिसके द्वारा जो लोग हैं वो जो अपना जो बॉर्डर है वो चेंज कर रहे थे, अपने देश है वो जा रहे थे। और इन्हीं रेलवे के अंदर मतलब जो और अलग धर्म के जो लोग थे, जैसे ये जो ट्रेन है वो कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है। पाकिस्तान में ये ट्रेन जा रही है तो कहाँ से जा रही है, इंडिया से जा रही है। तो इंडिया में इस ट्रेन को रोका जाता था और जो मुसलमान जो लोग होते थे उनको मारा जाता था देख देख कर। और पाकिस्तान में ऐसे ही जो पाकिस्तान से ट्रेन इंडिया आती थी उसमें जो हिंदू जो लोग होते थे उनको मारा जाता था, और मुसलमान जो लोग यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जाते थे उनका स्वागत करते थे। तो ये घटनाएं हैं वो आम घटनाएं थी उस समय। इंडियन जो लीडर थे उन्होंने अपोज किया किसका, टू नेशन थ्योरी का। जो टू नेशन जो थ्योरी थी उसका अपोज किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है उसकी डिमांड है वो मुस्लिम लीग ने से उन्होंने दरखास्त भी की कि ये गलत है। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन है वो भी और क्रिएट हो गए, खड़े हो गए, सवाल पैदा हो गए कि जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उसका मुख्य आधार क्या बनाया गया, धर्म बताया गया, रिलीजन बताया गया। जब रिलीजियंस बताया गया तो इसके साथ एक क्वेश्चन और खड़ा हो गया, तो इसका मतलब जो इंडिया है वो एक तरह का हिंदू नेशन अपने आप ही बन गया। पर आज तक कभी हिंदू नेशन है वो बना ही नहीं है इंडिया। बड़ी संख्या में जो मुसलमान हैं वो अपने देश पाकिस्तान है वो चले गए थे। पर इसके बाद भी 1951 में लगभग 12% जनसंख्या, इंडिया की टोटल 12% जो जनसंख्या, टोटल का 12% जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी। ये भी देखिए कितना बड़ा एक उदाहरण साबित है वो हो रहा है कि मुसलमान जो लोग हैं वो भारत में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। मैनी रिलीजन्स, इसके साथ साथ इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो रह रहे थे। जैसे बात करूँ जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, फारसी, यहूदी। और यहाँ पे एक सवाल और खड़ा हो गया कि भाई ये अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो रह रहे हैं तो इनके साथ कैसा यहाँ पे बर्ताव हो वो किया जाएगा भारत के अंदर। इंडिया के अंदर ये जो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो रह रहे हैं तो इनके साथ कैसा जो बर्ताव है वो किया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखी गई और कैसे काम होगा वो बताया गया। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मुसलमान जो लोग थे उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। देखिए जो मुस्लिम लीग जो बनी थी 1906 के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम जो लोग हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कि वो कहीं या इसलिए बनाने का मुख्य कारण ये था कि मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए, ये बताया गया है। और इंडियन जो लीडर थे, मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो इंडियन जो लीडर थे उन्होंने क्या किया, अवेयर द पीपल, उन्होंने लोगों को जागरूक किया और ये भी कहा कि हमारे देश में इंडिया के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे या कोई भी धर्म होगा वो हर एक व्यक्ति इक्वल होगा, कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होगा, हर एक व्यक्ति समान होगा।
चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ मतलब इंडिया के अंदर ये भी सोचते थे कि दूसरे धर्मों के लोगों के साथ कैसा बर्ताव है वो किया जाएगा भारत में। पर इसका जो जवाब है वो इंडियन जो लीडर थे उन्होंने दे दिया। कैसे कि हर एक व्यक्ति क्या होगा, इक्वल होगा। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब कुछ नहीं होगा। सभी व्यक्ति हैं वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये जो चीज़ें हैं वो बताई गई। तो आज का जो कंसेप्ट था वो यही था। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस है वो करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।